नारद बाबा जब आए उनके आश्रम में, नारद बाबा का आदर सत्कार हुआ। देखिए बहुत बड़ा भाग्य है जब द्वार पे कोई सिद्ध महात्मा, साधु संत या ब्राह्मण आ जाए तो भाग समझिए कोई ना कोई बिगड़ा काम बच जाएगा। विप्र दर्शन दुर्लभम। तो नारद बाबा ने कहा कि बताइए आप इतना क्यों परेशान हैं व्यास जी, परेशानी का क्या कारण है? उन्होंने कहा सरकार हम इतना जप तप कर रहे हैं, नित्य हवन कर रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, पूजा पाठ यज्ञ सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन को संतोष नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा सब कुछ लिख दिए। कहा हाँ, विष्णु पुराण लिखे, ब्रह्मा पुराण लिखे, शिव पुराण लिखे, अग्नि पुराण लिखे, नारद पुराण लिखे, ब्रह्म पुराण लिखे, ब्रह्मा वैवर्त पुराण लिखे, सब कुछ लिख दिए। कहें सब लिख दिए तो क्या हमारे बाल मुकुंद सरकार का भी कोई पुराण बनाया है आपने? श्री कृष्ण का भी कुछ गुणगान किया? कहने क्या? कहन बंदे कृष्णम बजा प्रियम। ऐसे परमात्मा का गुणगान लिखिए। कहे क्या? कहे करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनवेशयन्तम वटास्य पत्रास्य पुटे शयाना अवाला मुकुंदा मनसा स्मरामि। बोलिए कृष्ण भगवान की। कहे श्रीमद् भागवत भगवान का भी कुछ आपने रचना किया? यह तो नहीं किया यार। व्यास जी ने कहा ये तो नहीं किया। कहे तब आपको संतोष कहाँ मिलेगा? संतोष कब मिलता है आदमी को? किसी तरह से कहीं से आइए, कितना भी मन में दुख हो, कितना भी मन में विषाद हो, कितना भी मन में करुणा हो, जब आप घर आए एक छोटा सा बच्चा है, घुघराले घुघराले बाल है, करधनी पहने हुए, बकैया खींचते हुए, हंसता हुआ जब गोद में आ जाए तो आपकी सारी गुस्सा खत्म। तो ऐसे भगवान बाल मुकुंद का आप कोई स्तवन नहीं किए, कोई रचना नहीं किए, कुछ लिखे नहीं, तो संतोष कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। जानते हैं भगवान कितने हमारे अच्छे हैं? ऐसा कोई है नहीं जिसे भगवान न अपनाया हो। जो चारों तरफ से थक जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। एक गांव में एक बहुत चालाक था, 3 महीना भजन किया भगवान का। ब्रह्मा जी सामने आ गए। ब्रह्मा जी सामने आ गए, कहा भाई तुमको हम 3 वरदान देंगे। ये बड़ा चालाक था। अभी ना कहा कि मृत्युपुर गांव का रहा, बहुत चालाक बुद्धिमान था। उसने कहा महाराज तो 3 वरदान देंगे तो ठीक है दे दीजिए। पहला वरदान तो हमारा घर बन जाए, अब दूसरा वरदान हमारा विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। सबसे बड़ा सुख होता है विवाह होना। और तीसरा वरदान हम जब चाहें तब 3 वरदान फिर मांग लें। ब्रह्मा जी कहें भाई बहुत सुंदर बात है, चलो। अब घर बन गया, ब्रह्मा जी की व्यवस्था, घर बन गया, विवाह हो गया, बढ़िया सुंदर औरत आ गई। तो कुछ दिन के बाद बड़ा बढ़िया तूफान आया, अब खूब बरसात हुआ तो इसके द्वार पे जो पेड़ पालो थे सब गिर गए। इसने कहा ब्रह्मा को फिर बुलाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी आइए। कहें बतावा भैया। कहें हमारे घर पे, हमारे जमीन में कभी बरसात ना हो घर पे, और दूसरी बात हमारे घर का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए बीवी बच्चों में, और तीसरा वरदान वो दीजिए फिर जब हम चाहें 3 वरदान मांग लें। ब्रह्मा जी कहें बड़ा गजब बात है भैया, ये तो बढ़ाए चला जा रहा है, इतना बढ़िया एग्रीमेंट कर रहा कि हम क्या बताएं। पहलवा जो है कि यह टिकट बुक कर दे रहा है। अच्छा चलो भाई। फिर अब बरसात हुआ था, ठंडी लगा था, अब सर्दी जुकाम बुखार हो गया था। फिर कहा ब्रह्मा जी अरे बुला रहे हैं, वरदान दीजिए, सेती नहीं कह रहे हैं। 3 महीना जो आपकी भजन किए हैं उसके बदले कुछ चाहिए ना।
आए ब्रह्मा जी कहा भैया बतावा, कहा पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए, कभी किसी को कोई रोग न हो, घर में धन की कमी न हो, हमको कमाना न पड़े, सब लोग हमारा हुक्म माने, और तीसरा वरदान दीजिए, 3 वरदान जब चाहे फिर मांग लें। ब्रह्मा जी कहें तो खूब बढ़िया नौकर बना लिया, क्या बताएं, बड़ा गजब। अब परेशान होके ब्रह्मा जी चले गए बाल मुकुंद के शरण में कि कृष्ण भगवान अब आप बचाइए। कहें क्या होगा, कहें अरे वो हमेशा जो है कि 2 वरदान मांगता है, तीसरे में कहता कि हमारा फिर मिल जाए 3 वरदान। अब देवता बड़े ईमानदार होते हैं भाई, देना पड़ता है, जबान के पक्के होते हैं, अब फिर तीसरा वरदान देना पड़ता है। तो इस बार हमारा जान बचा दीजिए किसी तरह से, ये तो लगता है कि हम वरदान में देते रह जाएंगे और क्या करेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखिए ये मृत्यु लोक के जो मनुष्य है ना, 1 ठो सड़ा केला चढ़ा देंगे और 1 ठो पिलपिला जो है कि अमरूद चढ़ा देंगे, और छोटका सिक्का फटहिया नोट चढ़ा देंगे, 1.25 रुपया चढ़ा के और 1.25 करोड़ की मांग करेंगे। 3 से बड़ा सजग होके इनको वरदान देना चाहिए। आप जैसे होते वैसे भूल जाते हैं, वरदान दे देते हैं। ब्रह्मा जी कहें भाई एक बार जान बचा दीजिए, फिर हम वरदान देंगे, हमारे जीव जाने का, एक बार हमको बचाइए। कहने ठीक है, शरणागत हो गए हैं तो आपकी रक्षा होगी। मैया सरस्वती को कहे जाइए उसका दिमाग बदल दीजिए, और जब दिमाग बदला तो फिर बुलाया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी दौड़े पहुंचे, कहें भैया इतनी बड़ी नौकरी हम किसी किए नहीं थे, अरे हम वरिष्ठ नागरिक हैं देवताओं में, सबसे ऊंचा पद है, जब चाहते हो बुला लेते हो। कहें इस बार वरदान दीजिए। कहें क्या, कहें पहला वरदान हमको दीजिए कि हमारे अंदर भक्ति हो जाए, दूसरा वरदान दीजिए कि हमारी मुक्ति हो जाए, तीसरा वरदान दीजिए कि हमें भगवान का पूजन करने के लिए बहुत खत्म न करना पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मुक्ति ले लो चाहे जुक्ति ले लो, मेरा पीछा छोड़ दो, सब तुमको मिल जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। रम जपो यह मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम जपो यह। जपो यह मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम जपो। रम